हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है अनु मिश्रा और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो कि आपके कैबिन के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। साल बदल जाते हैं, एयरलाइन बदल जाती है, आपके नए नए क्वेश्चंस ऐड हो जाते हैं, बट ये जो क्वेश्चंस है ना, ये हमेशा से ऐसा कैबिन के इंटरव्यू में से चिपक से गए हैं और ये हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सो नो डाउट आपको इस क्वेश्चन को क्या मतलब इंटरव्यू से पहले प्रिपेयर करना ही चाहिए, क्योंकि आई कैन बेट यू ऑन दैट कि ये क्वेश्चन आपसे कैबिन के इंटरव्यू में पूछा जाएगा। सो अगर आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे और इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट पता होगा तो आपको बहुत ईजी होगा। और आज इस वीडियो में ना ही मैं सिर्फ आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ, बल्कि आपको मैं कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगी जो आप अपने इस क्वेश्चंस में ऐड करेंगे तो आपका आंसर काफी स्ट्रांग होगा और आपको काफी हेल्प होगी अपना खुद का एक आंसर फ्रेम करने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इस क्वेश्चन को मैंने काफी ज्यादा इलेबोरेट करके अपनी बाकी वीडियोस में भी बताया है, बट आज जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये टॉप 5 क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं, सो मैं इस क्वेश्चन को कैसे मिस कर सकती हूँ। सो ये क्वेश्चन हमेशा मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बताती हूँ, बट आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इसका आंसर कैसे फ्रेम कर सकते हैं। सो आज मैं आपको अपने आंसर्स बताती हूँ, ठीक है। सो पहला ये जो क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था तो मैंने इसका आंसर कैसे दिया था। सबसे पहले, गुड मॉर्निंग, माई नेम इज अनु एंड आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। उस टाइम पे मैं 18 की थी इसलिए। सो आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज 10+2. I have done my schooling from Army Public School, Lucknow, and from different other school from Punjab, Haryana, and Jammu, and then Lucknow because I am an army brat. And my hobbies are to travel, explore, learn new culture, learn about people, and talk to people. And my aim is to become a cabin crew. देखो, इसमें मैंने आपको अब मैं बताऊं तो इनमें हॉबीज में मैंने उन चीज़ों को ऐड किया है जो कि कैबिन क्रू प्रोफाइल से मैच करता है। जैसे कि मैंने बताया कि ट्रैवल करना मुझे पसंद है, मुझे लोगों को जानना पसंद है, मुझे नई नई कल्चर सीखना पसंद है। इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि आपके एयरक्राफ्ट में बहुत सारे टाइप के पीपल आएंगे जिनके अलग अलग कल्चर होंगे। तो अब मैंने जब ये बताया कि आई लव टू लर्न डिफरेंट कल्चर, इसका मतलब मैं हर कल्चर को रिस्पेक्ट करती हूँ। तो वहाँ पे जब डिफरेंट कल्चर्स के पीपल आएंगे तो मैं उन सबको रिस्पेक्ट करूँगी। सो ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। एंड ट्रैवल करना पसंद है तो ऑफकोर्स इफ आई विल बी अ कैबिन क्रू सो मुझे ट्रैवल करना मिलेगा। एंड देखो, उसके बाद जो मैं इससे आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अपनी हॉबी वो रखो जो कि आपके उस जॉब प्रोफाइल से मैच करे, जैसे कि मैंने किया। एंड एम तो ऑफ कोर्स आप यही बताओगे कि आपको कैबिन क्रू बनना है, तभी आप इस इंटरव्यू के लिए आए हो, राइट। एंड इसमें मैं आपको एक प्लस पॉइंट बताऊं, हमेशा ना शॉर्ट एंड क्रिस्पी रखो, बड़ा मत करो। क्योंकि यार देखो, हमारा वहाँ कम्युनिकेशन चेक कर रहे हैं। जितना ज़्यादा हम बोलेंगे ना, उतनी लैंग्वेज में यही होता है, हम जितना ज़्यादा बोलते हैं हम उतने फंबल होने लगते हैं, उसके बाद उतनी ही मिस्टेक्स होती है। सो हमेशा अपना आंसर शॉर्ट एंड क्रिस्पी रखो, जो आप बताना चाहते हो वो बता भी दो और ज़्यादा बड़ा आंसर भी ना हो, ताकि हमारी जो गलती है उसकी गुंजाइश कम हो जाए। सो अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 2। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो होता है वाई यू वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो सबसे पहले जो आंसर आपको नहीं देना है वो ये है बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग, नहीं बोलना है। दूसरा जो आपको नहीं बोलना है, क्योंकि मुझे घूमना पसंद है और एयरलाइन में मैं बहुत घूमूंगी, नहीं बोलना है। नहीं नहीं नहीं, ये मत बोलना प्लीज, क्योंकि पता है आपके घूमने के शौक से तो वो आपको कैबिन क्रू नहीं बना देंगे। और यार कैबिन क्रू का मतलब सिर्फ घूमना नहीं होता, बहुत सारी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, जो कि मुझे पता है अभी आपको नहीं पता होगी, पहले मुझे भी नहीं पता थी, कैबिन क्रू बनने के बाद मुझे पता लगी है। सो इसमें जो आंसर आप ऐड कर सकते हैं वो ये है, मतलब इस क्वेश्चन के आंसर को आप ऐसे फ्रेम कर सकते हैं that I want to become a cabin crew because I love learning new things. And in cabin crew training, I will get a chance to learn different things
For example, I'll get a chance to learn first aid, the emergency, and handling different situation. So I am very excited to learn all this, and in cabin crew job I will get a chance to meet a lot of new people, where I'll get to know different mindset of the people, and where I can get myself develop as an individual. सो आप ये आंसर दे सकते कि इस जॉब से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, और आपको नई नई चीज़ें सीखना अच्छा लगता है. एंड ट्रस्ट में आपको पता ही है, कैबिन क्रू पे 35,000 फीट पे कैबिन क्रू ये जो आपकी जान बचाती है. सो आपको ये सारी अलग अलग चीज़ें तो सीखने को मिलेंगी ही. सो ऑफ कोर्स आप वो आंसर में डाल सकते हैं. तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, कि हमें आपको क्यों हायर करना चाहिए. तो देखो यार, हमें आपको क्यों हायर करने में ना, आप बहुत आसानी से ये बोल सकते हो कि इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बोलती हूँ जो आप ऐड करोगे ना तो आपका आंसर बहुत अच्छा लगेगा. सबसे पहले कि आई एम नॉट अ पर्सन हु जस्ट लव to work in day or night. I am both person. So in cabin crew job, I guess the cabin crew need to be the flexible. So I am very flexible. I can work both day and night. And second thing, I love handling pressurized situation. So I have this quality that during pressure also I can take a good decision. And मेरे में एक और क्वालिटी है कि अगर ज़्यादा लोग गलत हैं और मैं वहाँ सही हूँ, एंड आई हैव द करेक्ट नॉलेज, इफ़ आई एम श्योर दैट आई हैव अ करेक्ट नॉलेज, तो मैं 5 के अगेंस्ट भी जाके एक करेक्ट डिसीजन लेने को प्रेफर करती हूँ. लेकिन अगर मुझे श्योर नहीं है तो वहाँ पे मैं अपने आप को बैक स्टेप करना भी जानती हूँ. एंड गुड स्पीकर होने के साथ साथ आई एम ऑल्सो अ गुड लिसनर, जो कि एक कैबिन क्रू जॉब में काफ़ी हेल्प करेगा. सो दैट्स वाई आई थिंक यू शुड हायर मी, और यू शुड हायर मी, या फिर दैट्स वाई आई थिंक आई फिट इन कैबिन क्रू जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी. सेकेंड वाला बोलोगे ज़्यादा अच्छा है. देन द 4th क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है, वाई दिस एयरलाइन ओनली. वेदर आप इंडिगो में जा रहे हो, वेदर आप स्पाइस जेट में जा रहे हो, वेदर आप एयर इंडिया में जा रहे हो, वेदर आप एयर एशिया में जा रहे हो, या कोई भी इंटरनेशनल एयरलाइन, तो आपसे ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि क्यों यही एयरलाइन. सो ऑफ कोर्स आपको उस एयरलाइन की काफ़ी भर भर के तारीफ करनी है. एंड यार वो तारीफ के लायक भी एयरलाइन, तभी आप उसके इंटरव्यू में जा रहे हो. अगर वो अच्छी एयरलाइन होगी नहीं तो आप वहाँ जाओगे नहीं. आई एम श्योर अबाउट इट. सो इसका आंसर आप ये बोल सकते हो, बिकॉज आई थिंक मैंने जो आंसर दिया था अपने एयरलाइन के लिए वो ये था, आई हैव बीन फॉलोइंग इंडिगो since a long time, and I have found that you guys treat your employee as a family, not as a staff. We all know that our job is that kind of that we won't be able to celebrate all festival with our family, but I have seen that you treat your colleagues like a family only, where you do not miss your family, of course. And that's why I love to join Indigo. So आपको बस यही तारीफ़ें करनी है. आप ये पॉइंट डाल सकते हो कि आप अपने एम्प्लॉय को एम्प्लॉय की तरह नहीं, एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हो, और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी इंस्पायरिंग लगता है. और मैं ऐसे इन्वायरमेंट में काम करना प्रेफर करूँगी जहाँ पे एक फैमिली की तरह, हम एक टीम की तरह काम करें, और हमें एक दूसरे का बैक हो. कोई भी गलती हो तो वी नो कि समबडी इज़ देयर जो हमें गाइड करेंगे. सो या दैट्स थिंग. एंड आई थिंक इस जॉब में, इस कंपनी के साथ मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनूंगी. मैं खुद में डेवलप करूंगी अपनी चीज़ों को, अपनी पर्सनैलिटी को, एंड आई विल लव टू बी द पार्ट ऑफ योर कंपनी. दिस इज द आंसर. एंड वाई. तो ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन. एंड 5th क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए तो आप क्या रिमेंबर कि आई विल कीप अप माई मोटिवेशन लेवल अप. मैं फिर से अपने आप को मोटिवेट करूँगी और सर्च करूँगी कि नेक्स्ट इंटरव्यू कब और कहाँ है. एंड मैं अपने प्रिपरेशन में थोड़ा और प्लस पॉइंट ऐड करूँगी, एंड आई विल कम नेक्स्ट टाइम ऑल्सो. एंड आई होप वो टाइम आए ना, बट इफ़ इट कम्स आई विल बी रेडी टू फेस इट अगैन. सो ये होता है एक पॉजिटिव कैंडिडेट का स्पीच. सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है. अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।